गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को जो है फ्लेमिंगो जो है प्रोज सेक्शन, उसमें जो चैप्टर इंडिगो है, ठीक, इंडिगो चैप्टर को किसने लिखा है? तो लुईस फिशर जी ने इसको लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? लुईस फिशर ने। तो आज इस चैप्टर के हम पूरी ओवरऑल हिंदी समरी बताएंगे। ठीक है, जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए कक्षा ये जो है क्लास आज की इम्पोर्टेंट रहेगी। कौन से कक्षा के? कक्षा 12 के जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो इसमें हम आज आप लोगों को बताने वाले क्या हैं? तो इंडिगो जो चैप्टर है प्रोज सेक्शन में है ये इंडिगो चैप्टर। ठीक है, और इसमें जो है क्या बताया गया है पूरी हिंदी समरी बिल्कुल विस्तार से स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक बताने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए घटना शुरू कहाँ से होती है। ठीक, तो ये 1916 और 1917, ये सबसे पहले दो डेट आप लोग समझिए। हिस्ट्री में यदि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो थोड़ा बेसिक पहले इसके पहले की भी कहानी समझ लीजिए। ठीक है, 1915 में गांधी जी भारत को आते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। कब? 1915 में। ठीक, इसके बाद 1916 में एक कांग्रेस पार्टी का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है। ठीक है, इंडियन नेशनल, एन से समझ जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। ठीक है, कब? 1916 यानी कि 1916 में एक कांग्रेस का जो है सेशन होता है। और ये कहाँ पे होता है? तो लखनऊ में होता है। कहाँ पे? लखनऊ में। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं इसमें वो अंबिका चंद्र मजूमदार जी कर रहे होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे गांधी जी बहुत सारे लीडर से मिलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े नेता होते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, नेहरू जी हैं। ठीक है, नेहरू जी के पिताजी भी होते हैं मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, इस प्रकार के जो भी लीडर्स थे उस समय, ठीक है, जो सक्रिय थे, ठीक है, इंडिया को फ्री कराने में जो है जिनकी भूमिका थी, ठीक है, वो सारे जो लीडर्स थे गांधी जी उन सभी से मिलते हैं। अब इन्हीं बीच में एक व्यक्ति बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, तो चंपारण से एक व्यक्ति जो है राजकुमार शुक्ला, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है? राजकुमार शुक्ला। वो जो है यहाँ पे अपनी कंप्लेंट करने के लिए आता है लखनऊ को। क्यों कंप्लेंट क्यों करने आता है? तो समझिए पहले, अब कहानी समझिए। तो यहाँ पे जो है बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों से जो है जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, ठीक है, जो वहाँ के जो जमींदार थे, उनसे जो है उनको जो है अंग्रेज लोग बताते थे कि हमको जो है जैसे कि कोई 20 भाग है तो इस पे 20 का 3 भाग पे जो है नील की खेती लगाना है। ठीक है, यानी कि जैसे कि 3/20 जो लिखा हुआ है, अर्थात कहने का मतलब जैसे कि 20 बिस्वा होता है जब 1 बीघा में खेत, ठीक है, तो उसमें से 3 बिस्वा पे जो है आपको नील की खेती लगाना है। इंडिगो की जो है क्रॉप आपको लगाना है। ठीक है, ये इंडिगो क्रॉप वहाँ की जो है मेन क्रॉप बताई गई थी जो है। ठीक है, और जिस भी ज़मीन पे जो है इंडिगो लगाई जाती थी वो जो ज़मीन होती थी वो जो है बंजर हो जाती थी। कैसी हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। ठीक, तो इसलिए किसान लोग जो वहाँ के थे, फार्मर्स जो भी थे, सब परेशान थे। कौन परेशान था? जो भी फार्मर्स थे, किसान थे, पीजेंट्स। ठीक है, अब ये राजकुमार शुक्ला जो है ये सारे कंप्लेंट करने के लिए लखनऊ सेशन में आता है। तो किसी ने कहा था कि जो है ये सारी बात जो है गांधी जी से आप कहिए, क्योंकि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में न्याय दिला करके आए थे। ठीक है, इंडिया में यहाँ पे जब थे तो गांधी जी के बहुत चर्चे थे। ठीक है, इन्हीं बीच में थोड़ा सा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पता होगा तो आपको बता दें 1914 में जो है वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। ठीक है, 1918 तक जो है वर्ल्ड वार रहा था। 1914 में यानी कि शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। तो गांधी जी जो है इसी बीच में काफ़ी जो है भूमिका निभाते हैं, अंग्रेजों का सहयोग भी करते हैं, यानी कि यहाँ से सैनिक वगैरह देते हैं इंडिया के। ठीक है, वो भी जो है अंग्रेज लोग भी इसलिए गांधी जी के फेवर में थे, गांधी जी को मतलब जो है पसंद करते थे कुछ। ठीक है, इधर जो है वे जाते हैं कहाँ पे? राजकुमार शुक्ला जब इनसे मिलने आता है, ठीक है, कहता है अपनी सारी बात रखता है, तो गांधी जी कहते हैं देखो ये चंपारण तो मैं जानता नहीं हूँ,
ठीक है, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बिहार जो है नेपाल से सटा हुआ राज्य है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में उसने बताया। फिर जो है गांधी जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, ये आपकी जो है कंप्लेंट नोट कर ली गई है, इस पर विचार विमर्श करेंगे, हम अपने बड़े नेताओं से जो है बातचीत करेंगे। तो राजकुमार शुक्ला जो होता है वो जो है गांधी जी के पीछे पीछे रहता है। कुछ देर तक गांधी जी कानपुर वगैरह और दूसरे स्टेट में दूसरे जगह जाते हैं, तो राजकुमार शुक्ला भी उनके पीछे पीछे जाता है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी जो है अपने आश्रम को आते हैं, वापस आते हैं कहाँ पे, आश्रम को, यानी कि आश्रम इनका कहाँ होता है, साबरमती आश्रम होता है, अहमदाबाद में होता है, गुजरात में। तो आश्रम पे राजकुमार शुक्ला इनके साथ में गांधी जी के आ जाता है और गांधी जी से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हमको कोई फिक्स डेट आप बता दीजिए। क्या बताइए, फिक्स डेट कि कब आप हमारे यहाँ चलेंगे। तो गांधी जी कहते हैं, कोई जो है डेट बताते हैं कि देखो इन दिनों में तो हमारा कलकत्ता में जो है मीटिंग है, और वहाँ जब जो है वहाँ से जब हम लौटेंगे तो आप आइएगा, हमसे जो है वहाँ पे कलकत्ता में मिलिएगा। देखिए पहले नाम कलकत्ता था, अब नाम जो है कोलकाता हो गया है, ठीक है। तो कलकत्ता जब ये गांधी जी जाते हैं तो वहाँ से जब लौटते हैं तो राजकुमार शुक्ला जो है प्रतीक्षा कर रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है। फिर गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जो है दोनों लोग ट्रेन से होकर जो है, ट्रेन से पटना को जाती है जो ट्रेन, उसमें बैठते हैं। और फिर जो है राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाता है। और उस दिन जो है क्या होता था, सौभाग्य की बात, राजेंद्र प्रसाद जो है घर पे थे नहीं, कहीं बाहर थे। तो गांधी जी को जो है जो अदर शेयर क्राफ्टर्स थे, जो किसान थे, उनके यहाँ ले जाता है। तो उस दिन क्या हुआ, रात को जो है गांधी जी को जमीन में ही लेटना पड़ा था। फिर वहाँ पे सिचुएशन देखते हैं, और उसके बाद में जो नील की खेती क्या होती है, जो नील होती है उसके बारे में भी बताया जाता है। बकेट में एक बाल्टी में पानी की बूंदें भी डाली जाती है, बताया जाता है कि यह अछूत है, ठीक है, यहाँ पे जो है नहीं छूने दिया जाएगा। उसके बाद जो है थोड़ा जब सभी और अदर किसानों से गांधी जी मिलते हैं, ठीक, सारी जब प्रॉब्लम वहाँ की समझते हैं, ठीक, तो वहाँ के जो सेक्रेटरी होता है, कौन, सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी से मिलते हैं गांधी जी और कहते हैं कि ये जो आप लोग कर रहे हैं इसका हमें जो है पूरे जो है बताइए, क्या कैसे किस प्रकार से जो है लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। तो गांधी जी से कहता है वो, देखिए मैं कोई बाहरी व्यक्ति को जो है यह सूचना नहीं दे सकता हूँ। तो गांधी जी कहते हैं मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। फिर उसके बाद जो उसका हेड होता है डिवीजन का, तिरहुत डिवीजन का जो हेड होता है, उसके पास गांधी जी भी जाते हैं। तो वो कहता है आप ऐसा कीजिए, यहाँ से चंपारण से जितना जल्दी हो सके आप चले जाइए। गांधी जी नहीं जाते हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, डिसोबे करते हैं, यानी कि आज्ञा का अनुपालन करते हैं, यानी कि आज्ञा नहीं मानते हैं। उसके बाद गांधी जी जो है आंदोलन वहाँ पे करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं और मिलते हैं, ठीक, फिर आंदोलन चलते हैं और इस प्रकार से जो है गांधी जी वहाँ के लोगों को अन्याय से बचाते हैं। फिर क्या होता है, गांधी जी वहाँ पे जो है चंपारण में बहुत सारे स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं। अपनी पत्नी को भी वहाँ पे कस्तूरबा को भी ले जाते हैं, कस्तूरबा को भी वहाँ पे ले जाते हैं। और कस्तूरबा गांधी जो होती हैं वो महिलाओं से मिलते हैं, महिलाओं की समस्याओं को समझते हैं, जो महिलाओं को साफ सफाई के बारे में बताती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं समझना है। इसमें सबसे जो है राजकुमार शुक्ला का कैरेक्टर आप लोग याद कर लीजिए। राजकुमार शुक्ला के इर्द गिर्द में और गांधी जी के इर्द गिर्द में ही कहानी घूमती है। तो ये जो है 2-3 जो है कैरेक्टर स्केच आप पढ़ लीजिए और क्या समस्या है, ठीक है, यही आप पढ़ लीजिए। बाकी इसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर कराएंगे अगली जो है वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।